हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, वीडियो बस इसलिए बन रही है कि कल है मंगलवार, कल है मेरा 5वां मंगलवार। मेरी माँ कहते हैं ना मेलड़ी माँ, मसानी मेलड़ी माँ का और मंगल माँ का उपास है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरी मंगल माँ खुद 2-4 जनों से मिलने जाने वाली है। सबसे पहले मैं एक बात बताती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि माँ कभी कभी हम आपको सुबह 6 बजे देखते हैं ऑनलाइन, सुबह 5 बजे देखते हैं, तो आप ऑनलाइन रहती है। बिल्कुल नहीं मेरी आदत है, मैं सुबह आप कभी भी मेरे को देखेंगे, मेरे को 2:30-3 बजे तक पाएंगे, क्योंकि 2:30-3 बजे रात तक मैं पूजे में बैठती हूँ। और उसके बाद 4 बजे मेरी नींद हो जाती, मतलब सो जाती हूँ मैं। उसके बाद अगर मेरा मोबाइल कभी भी ऑनलाइन दिखा गलती से भी, तो वो मैं नहीं देखती हूँ, सुल्तान जिन देखता है। तो आप जो भी मैसेज करते हो वो डायरेक्टली उसको पता चलता है, क्योंकि इतना तो मैंने अपनी सेफ्टी करके रखी है। शायद आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जो भी मैंने एक जन को बोला ना 10 लाख रुपए का मुझे बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी रकम नहीं दी है, लेकिन उन लोगों ने तोड़ के दी है, और वो भी बहुत सुना के दी है। सच में एक बंदे ने क्या बोलते हैं, कनाडा से है एक बंदा, पंजाबी है, उसने मुझे इकट्ठा ही वो करवाया था। अभी की बात नहीं है, पिछले महीने की बात है। 10 लाख रुपए करवाया, उसको इकट्ठा ही 10 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। ये मजाक की बात नहीं है, और उसको जब मिलेगा वो करेगा। लेकिन जब मैं ऐसे लोगों को बोलती हूँ ना स्क्रीनशॉट ऐसा भेजो, आप लोगों को लगता है मैं झूठ बोलती हूँ, तो मुझे आप लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, वो मना कर देते हैं। हमें भी फ़ायदा होता है उसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मैं नहीं देती, सुल्तान देता है, क्योंकि सुल्तान जी जो काम करता है उसका काम ही सब अलग है। जितने लोगों ने उसको सिद्ध किया है, अभी भी जितने लोगों ने सुल्तान जिन लिया है मैंने सबको कहा है ना कि मैंने अपनी तरफ से जो लोग सुल्तान जिन का लिए उनको कम से कम 30-30 लाख का फ़ायदा हुआ है। प्लस करीबन एक गाड़ी उनको कोई भी, या तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उनको कुछ 5.5-6 लाख की दिलाई जाएगी। और साथ में घर का फ़ायदा तो हुआ है। घर का फ़ायदा, एक मिनट बात, ये सारी चीज़ें हमको सुल्तान फ़ायदा करा के देते, हम करते हैं। क्योंकि मंत्रों में क्या ताकत है वो लोग, आप लोग शायद जानते नहीं हैं। मंत्रों में जो ताकत है मुझे पता है। दूसरी बात मैं एक बात बताऊँ, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। ये जो लोग भी मुझे मैसेज करते हैं, मैंने मैसेज को ध्यान से कल इतना देखा नहीं था, सुबह देखा कि मुझे बोला जाता है कि आप मतलब तू लोगों को इतना बुरा बोलती है। जहाँ तक मुझे याद है कि शायद मैं उन्हीं लोगों को बुरा बोलती हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। तो फिर मैंने जब अपनी गुत्थी सुलझाई कि ये कोई आसपास के ही लोग हैं। देखो, पार्टी लेवल से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने आज तक अपनी कोई भी वीडियो में पार्टी लेवल को ना गाली दी है, ना कभी उल्टा बोला है। ये उसके पीछे का कोई और ही करके कर रहा है। मैं दान करती हूँ, मेरे को अगर कोई 50 रुपये भी देगा तो मैं उसमें 50 रुपये में 30 रुपये तो दान करती हूँ, 20 रुपये अपने लिए रखती हूँ, ठीक है। तो बुरा समय आने का, ये करने का सवाल ही नहीं होता। और जिस तरह से जो बातें बोलते हैं कि तुम्हारा बुरा वक्त है, ये है वो है, तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं कोई फालतू खर्च नहीं करती। फालतू खर्च करने का मतलब कैसे है इधर के लोगों को, कि जैसे कहीं पे कुछ सबको अपने साथ घुमाओ फिराओ खर्चा करो तो फालतू खर्च हुआ तो हम लोग अमीर है। मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं यात्रा पे भी जाती हूँ ना, पूजे पाठ के लिए भी, तो मैं एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जीती हूँ। मेरा कोई खाना वीआईपी नहीं, मेरा रहना वीआईपी नहीं, ऐसा नहीं है। फिर एक बात आई कि तू दूसरों के लिए जो बुरा बोलती है, किसके लिए बुरा बोलती हूँ मैं? पार्टी लेवल के लिए तो कभी बुरा नहीं बोला है। मैंने तो इतना बोला है कि जो विरोधी है, जिन लोगों ने जो किया है, उनकी सज़ा उनको मिलेगी। और जो लोग जिसके लिए सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ तक सोचने किसी के लायक हूँ। मेरा बस ये है कि जो सही है सही है, जो गलत है, वो छोड़ो। उसके बाद गुत्थी सुलझती कि तो जिसके लिए बुरा बोलते हैं तेरे साथ भी बुरा होगा। मेरे साथ कितना बुरा होगा? मैं मौत को एकदम नज़दीक से देख के आई हूँ। आज से 4 साल पहले मेरे अपने मुझे मारने के लिए निकले थे। मेरे घर के बाहर गाड़ियाँ घूमती थी, कितना पागल होकर चिल्लाती थी, कितनी वीडियो बनाई है। कोई आया क्या आप लोग में से बचाने मुझे? उसके बाद भी लॉकडाउन में मैंने अपने आप को संभाला, सब कुछ किया। मेरे पति को मेरे पास से भगा दिया गया था, प्रदू को, सब कुछ किया। मेरे साथ कितना कुछ होता। अरे आपको तो पता ही नहीं है। उस वक्त अच्छा मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं थी। उस वक्त जिस बंगले में मैं रहती थी, अगर वो बंगला मेरे नाम पे होता ना, तो उधर ये प्लानिंग कर दी गई थी कि बंगला अगर इसके नाम पे होता और बच्चों की एजुकेशन अच्छी होती ना, तो शायद मुझे मार दिया जाता। अब आज मरे 4 साल, मतलब उस वक्त जगह पे मार दिया जाता, और या तो मेरे को दिन दहाड़े पागल खाने में भेज दिया जाता। मौत को एकदम नज़दीक से देखा है भाई मैंने। किसको मौत दिखा रहे हो? अरे आओ, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। मैं अपना दरवाज़ा कभी बंद नहीं करती हूँ। दिखाऊँ आपको? देखो, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, मेरा दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहता। आओ मार दो।
मैं किसी से नहीं डरती। देखो मौत से वो डरते हैं जिन्हें जीने की इच्छा हो। मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। मेरे अंदर ये है कि मेरा एक पेशेंस है, क्योंकि मुझे पता है मौत के बाद की जो ज़िंदगी मिलेगी ना, वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगी। देखिए कल सुबह मैं निकल रही हूँ काड़ूबाई मंगलवार का करने, क्योंकि परसों मेरी माँ का, मेरी विंध्यवासिनी माँ का, माँ शब्द में सिर्फ मेरी विंध्याचल माँ के लिए माँ निकलता है। विंध्यवासिनी माँ का जन्मदिन है। मेरी विंध्यवासिनी माँ का कहते ना जन्म अष्टमी है। सप्तमी के बाद रात को अष्टमी लगेगी, अष्टमी की पूजा की जाएगी। परसों सब जन्मदिन मनाएंगे मेरी माँ का। उसके लिए मैं पहले कल जाके अपनी काड़ूबाई का, क्योंकि काड़ूबाई मेरी विंध्यवासिनी माँ है, सब कुछ है, पहले मैं कल जाके उनके दर्शन करके आऊँगी। वहाँ से दर्शन करके आके परसों की तैयारी है। परसों देखिएगा झांकी कितनी अच्छी सजेगी, माँ झूला झूलेंगी, माँ वो करेंगी, नृत्य होगा हमारे घर में। एक कहते ना दही हंडी जैसा प्रोग्राम होगा। सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बड़े, सब राधा कृष्ण बन के घर में फूलों की हंडी फोड़ेंगे, माँ का उत्सव मनाएंगे। उसके बाद परसों 2 दिन बाद मैं अक्कलकोट जाऊंगी। ये बातें पता है किससे अटैच हो रही? ये बातें उनसे अटैच हो रही जिनको शायद मैंने अभी कुछ लोगों को मैंने अक्कलकोट के लिए यात्रा के लिए निमंत्रण नहीं किया। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं किया। मैंने जो इस बार की जो यात्रा रखी है अक्कलकोट की, वो सिर्फ उनके लिए रखी है जो सच में दिल से स्वामी समर्थ को मानते हैं, जो दिल से आना चाहते हैं। और ये सारा कारोबार मेरी बेटी संभाल रही है। वो चाहती है कि हम जहाँ गोराई में रहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी गोराई की औरतें चले, क्योंकि बोलती मम्मा आप इतना सब कुछ करते हो, गोराई में सबको मालूम है कि आप इतना सब कुछ करते हो, लेकिन हम उन औरतों को लाभ देना चाहते हैं जो सच में इसके भक्त हैं, जो चाहते हैं, जो हमेशा तारक मंत्र करते हैं, जो स्वामी को मानते हैं, उनको हम चाहते पायरी चढ़ाना, और कुछ नहीं। बाकी मेरे से किसी की ईर्ष्या या दुश्मनी नहीं है। देखो मेरा कैसा मानना है कि, और दूसरी बात, ये मैं वन मैन शो अपने हिसाब से लेके जा रही हूँ। मेरे को किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे किसी से नहीं चाहिए, और मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है। और एक बात बताऊँ, स्वामी की यात्रा करने का जो मन में सोचता है ना, उसके पास पैसे नहीं रहे ना, शिरडी साईं बाबा हो, स्वामी का अक्कलकोट का दर्शन हो, अगर आपके पर्स में पैसे नहीं रहेंगे ना, तो भी स्वामी आपको दूसरे दिन तक पैसे खचाखच भर देंगे, क्योंकि कहते हैं स्वामी साथ में रहते हैं। अभी मैं उस दिन अभिषेक करके आई हूँ पूर्णिमा के दिन। आपको लगता है स्वामी मेरा साथ छोड़ देंगे? और जो लोग इस तरह से अड़चन डाल रहे हैं बस इस ईगो में कि हमको नहीं बोला गया, स्वामी को मानते हो ना, तो शर्म नहीं आती स्वामी के रास्ते में अड़चन डालते हुए? अरे स्वामी अर्ध नारी नारेश्वर है। एक बात और बता दूं मैं लोगों को कि स्वामी समर्थ के दर्शन में वो अर्ध नारी नारेश्वर है। उन्हें शिव जी के रूप में भी पूजा जाता है, शांता दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। तो ये बहुत कम औरतें जानती है कि वहाँ पे अगर एक बार औरतें डेट में भी रहे ना, तो भी जाके पूजा कर सकती। वहाँ पे वो मठ में ऐसा सब माना नहीं जाता है कि औरतें डेट में है कि नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि भगवान को दिल से माना जाता है। अगर कोई औरत डेट में आ गई या पीरियड में है और वो भगवान को न छूए, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो अर्ध नारी नारेश्वर का रूप है। तो सवाल ही नहीं उठता है कि उनको जो रूप में पूजे। आपने देखा होगा कि स्वामी समर्थ हमारी कुल देवी के रूप में, मेरी स्वामी समर्थ मेरी विंध्यवासिनी माँ के रूप में भी, स्वामी समर्थ मेरे मांडर जी काड़ूबाई के रूप में, स्वामी समर्थ मेरी माहौरगढ़ की रेणुका माँ के रूप में, स्वामी समर्थ मेरे मेलड़ी माँ के रूप में, मसानी मेलड़ी माँ के रूप में, स्वामी समर्थ मेरी मोंगल माँ के रूप में, स्वामी समर्थ मेरी शमशान काली के रूप में, स्वामी समर्थ मेरी 10 महाविद्या कामाख्या के रूपणी है, मेरे नाग देवी के रूप में है। इतना सारा स्वरूप मेरे स्वामी में है, किसकी मजाल की मेरा रस है। स्वामी मेरे ख्वाजा जी के रूप में है, स्वामी मेरे बॉडी वाले शख्स के रूप में। कौन है जो रास्ता रोक सकता है? दिल से इच्छा है। क्या बोले स्वामी में, दिल से सोचा है ना तूने, दिल से तेरी इच्छा है ना, तेरी दिल से इच्छा पूरी होगी। मेरी दिल से इच्छा यही है, कोई लालच, कोई भेदभाव, कोई मन में कपट नहीं है। सिर्फ यह है कि 21 औरतों को दर्शन कराना है। सिर्फ एक छोटी सी इच्छा है कि अगर मेरी स्वामी मेरी भक्ति से खुश होंगी तो मेरी गोद में मेरा बच्चा दे देना। नहीं चाहिए बंगला, गाड़ी, पैसा। और मौत किसको दिखा रहे हो? और किसको मैंने गलत कहा? अरे मैं तो उनको गलत कह रही हूँ जो ड्रग्स बेच रहे हैं, ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, उनको सजा मिल रही है। उनके लिए कहा जाता है कि जिस तरह से आपको लगता है हमारी गोराई में साल भर के अंदर 40 लोग मर चुके हैं ड्रग्स के नशे से, हार्ट अटैक आके, उनका परिवार बर्बाद हो गया है, किसी ने आत्महत्या कर ली है, आए दिन कुछ भी हो रहा है, छोटी छोटी लड़कियां ड्रग्स गांजा ले रही हैं। अगर उसके लिए हम अगर अपना तालों का सजा दे रहे तो आपको उसमें लग रहा है कि मेरी गांड की लाली चमकेगी।
ये कौन सा तरीका है बोलने का? आपका क्या ले रहे हैं हम? ये जिसने भी मुझे मैसेज किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हमने आपका क्या लिया, आपका क्या नुकसान किया। अरे लोग मेरे पास पूजा कराने आते हैं, पूजा कराने के बाद हम उनका काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हम लोग को दिव्य दृष्टि दी जाती है। जो दिख रहे हैं वो बोल रहे हैं। ये 30 तारीख को कितनों के घर में मौत होने वाली थी मेरे ग्रुप में, नई मुंबई में, जो नीलिमा करके है उसके घर में, सबके घर में, छोटे से बच्चे की 10 साल के बच्चे की मौत होने वाली थी। सबकी मौतें मैंने रोकी है। मैंने यही बोला है, माँ इनके कीड़े, इनका पाप का सजा इनको दो, बच्चों को मत देना, मैंने ये कहा है। लेकिन तो भी वो नहीं सुन रहे। डेली बार बार मैसेज कर रहे। मेहनत की है मैंने, मेहनत का वो लोग सुन नहीं रहे, क्योंकि उनके पर आई मुसीबत में ले रही हूँ। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। क्या लिख के भेजते? ओके। कितने लोग मैसेज नहीं लिखते। कोई बात नहीं, ओके, इस ओके। आएगा ये अमावस्या तक सारा हो जाएगा, ओके, ठीक है। गणपति बिठाने वाले ना कितने लोग घर में, जब तुम लोगों ने भगवान को अनादर कर ही दिया है। मैं क्या बोल रही हूँ, दिल से गणपति बप्पा सब मानते हो। जब तुम लोगों को पूजा पाठ का मीनिंग ही नहीं है, तुम्हारे घर में जब मौत हो जाएगी तो कैसे बिठाओगे गणपति? ये जो ग्रुप में जितने लोगों ने नाटक किया है ना, ये विश्वास है कि अब मैं उन लोगों को कोई मैसेज नहीं करूंगी। मैं सिर्फ यही मैसेज करती हूँ कि आज चौथा दिन है, ताले का 5वां दिन है। दिख रहा है आपको? ये देखिए अभी ताले की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास सुबह टाइम नहीं रहेगा। अब 12 बजे के बाद मैं 5वें दिन की ताले की तैयारी करूंगी। ताले खोल के रखे हैं, अभी पूजे पे बैठूंगी, क्योंकि अभी रात भर, अगर भी मैं काड़ूबाई में होती आज के दिन, काड़ूबाई में होती तो रात भर 1.25 लाख पूजा होता। तो अभी बैठ के 1.25 लाख पूजा करूंगी। सुबह निकलूंगी 5 बजे, क्योंकि जाके एक काड़ूबाई के दर्शन करके तुरंत शाम तक घर आना है। अरे मैं तो उन लोगों को श्राप देती हूँ जो लोग हमारी चीजों पे नजर रखते हैं। एक लड़की की शादी टूटने वाली है, एक लड़की का 4 साल से रिश्ता पक्का है, उसकी शादी टूटने वाली है। क्यों? क्योंकि उसने गलत लोगों का साथ दिया। वो जानती है कि ये गलत है, उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया है। बहुत शौक है उन लोगों को झूठ बोलने का। कितनी बार बोला झूठ मत बोलो, मत बोलो, मत लो। उन्होंने झूठ बोला है। खुद का घर रहने के बाद, परिवार रहने के बाद, घर में 4-4, 5-5 आदमी कमाने रहने के बाद भी झूठ बोला है कि हमें कमाई नहीं पड़ती, हम पर कर्जा है। उन पे बेशुमार कर्जा होने वाला है। उनके घर में उनके पिता का अचानक से हार्ट अटैक में मृत्यु होने वाली है। ये देख लीजिएगा। ये अमावस्या नहीं, नवरात्रि की अमावस्या ने 2 महीने के अंदर, कहते हैं ना 10 अक्टूबर के अंदर उसके पिता की मौत होने वाली है हार्ट अटैक से। बहुत ज्यादा पीने की वजह से मौत हो गई। सारा परिवार तितर बितर हो जाएगा, सारे परिवार वाले आ जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने झूठ बोला है कि मेरा खुद का घर है, वो खुद का घर, सॉरी भाड़े का घर है, वो हमेशा के लिए भाड़े का नहीं। ऐसी नौबत आएगी कि सारा कुछ खत्म हो जाएगा, शादी भी टूट जाएगी, क्योंकि गलत लोगों का साथ दिया ना। गलत लोगों का साथ देंगे होगा। किसी को अचानक से धोखा मिलेगा, पता चलेगा। जो मेरे ग्रुप में जो लोग मुझे बार बार इग्नोर करते हैं, अचानक से किसी को पता चलेगा कि अचानक से किसी को झटका मिलने वाला है, कि अचानक से किसी का, कहते हैं किसी को लग रहा होगा कि, जैसे कैसे बताऊं मैं भी आपको, जैसे किसी को लग रहा होगा कि मेरी बॉयफ्रेंड है, ये है। जैसे किसी के पति को किसी पत्नी को अचानक पता चलेगा, किसी पत्नी को अचानक पता चलेगा कि उसके पति के अचानक से, पहले से 2 साल से 3 साल से एक और कई बीवी है और एक और बच्चा है, अचानक से एक नया छोटा सा बच्चा सामने आएगा। बहुत कुछ होने वाला है। अचानक से कहीं पे कुछ कोई दूर गया हुआ, किसी का जवान बेटा दूर गया है, वो वापस ही नहीं आएगा। ये सारी कुछ इनकी गलतियों की वजह से होने वाला है। एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि ग्रह खराब है ना, मेरी गलती नहीं है, ग्रह खराब है। मैंने पहले ही कहा है, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इन 5 का अभी आने वाला 2023 इतना खराब है कि ये अपनी औलादें खो सकते हैं, पति खो सकते हैं, वो कहते हैं पति से धोखा खा सकते हैं। कुछ भी ऐसा होगा जो अननेसेसरी होगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जिस नुकसान को बचाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ मुझे जो बोलती है मैं बताती हूँ। लेकिन मुझे बात समझ में नहीं, जितने लोगों ने मैसेज किया तेरे पे नज़र है, ये है वो है, आखिर आप लोग को ऐसी क्या बात बुरी लगी? देखो मेरा कहना कैसा, मैं सही मेरा जग सही, मैं डरती नहीं से, मैं नंबर ब्लॉक कर दूँ, मैं बैठी हूँ, आओ मार दो, जो करना है कर दो। ये कैसा खेल किया मालूम है? ये 4 साल वाला खेल पुराना यूज़ किया गया। अभी बीच में भी ये खेल चालू था, जैसे बीच में मेरे वो एक आरिफ को हवा बना दिया गया था, जो कि बाद में पता चला ऐसा कुछ भी नहीं था। वो भी बीच में मुझे बोला दीदी ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो सिर्फ बात करने जा रहा था। हवा बना दिया गया था फालतू में। जब भी मैं बाहर रहती थी उसी वक्त वो आके सिर्फ खड़ा रहता था, उसको बोला जाता था
कि अब इस वक्त दीदी नहीं है जाओ, मुझे पता चला है सारा बात। लेकिन उसमें क्या हुआ, वो उसमें क्या है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा बोलेंगे तो ये ऐसा करेगी। मैं अब एक बात सोच के रखी हूँ, जो होएगा देखा जाएगा, जिसके अंदर दम है आएगा, एक बार तो दरवाजे तक आएगा, उसके बाद का मैं देख लूंगी, या तो मरूंगी या तो मारूंगी। डर तो किसी बात का, देखो जो होना है वो एक बार होने दो, हो के ही रहेगा, कोई बात का टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात समझ लेना कि कोई किसी से कम नहीं है। तुम मेरे घर तक आने के लिए अपना पैर उठाओगे, कदम, गाड़ी उठाओगे, ये उठाओगे, तुम लोग जिसकी वजह से ये कांड करो वो जड़ी में मिटा दूंगी, ऐसी बात है। मेरे कुछ अपने लोग जबरदस्ती मेरे घर में घुसने को देख रहे, किसी को घर में घुसाने को देख रहे, जिस जड़ की वजह से घुसने को देख रहे हो, घुसाने को देखो, जड़ ही मिटा दूंगी मैं, मारण क्रिया कर दूंगी, बात खत्म। तुम लोगों को मेरे घर तक आने के लिए गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, मुझे तुम्हारे तक आने के लिए कुछ नहीं पकड़ना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे आने तक सीधे ताले पकड़ने पड़ेंगे, और ताले जो करेंगे करेंगे। अरे तूफान का रास्ता कभी रोक पाया है क्या? मुझे कामाख्या जाने से रोका, कामाख्या चली गई, कामाख्या से घर आने को रोका, घर पे आ गई, कितनी बार रास्ता रोका। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे मेरे बंगले से बाहर निकलते निकलते लोग रोड पे घूम रहे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने पूजे पाठ में कभी किसी के लिए नहीं सोचती हूँ। मैं ये जो इतने सारे ताले करती हूँ ना, तो लोगों का काम हो। अभी आज पूरी रात माँ लक्ष्मी का जप होएगा, रेणुका माँ का जप होगा, ओम श्रीम रेणुका देव्ये नमः, क्योंकि कहते हैं माँ रेणुका माँ पसंद होती है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। ओम श्रीम रेणुका देव्ये नमः। मेलड़ी माँ का जप होगा, मोंगल माँ का जप होगा। ये सारे जपों के बाद अभी मैं कैसा, पहले जैसा नहीं, दुश्मनों के ताले अलग फूके जाते हैं, पैसों के ताले अलग फूके जाते हैं, आज पूरा लक्ष्मी बंधन कटेगा। मैं अभी भी बोल रही, देखो कितने लोग, जो लोग दूसरों की नेगेटिव बातें सोचते हैं ना, ये जो मेरे कमेंट करते हैं ना, अरे हमने भी नाम लिखा था, हमको भी पैसा नहीं मिला, इन लोगों में दूर दूर तक नहीं जानती हूँ, जानबूझ के लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसा कुछ नेगेटिव लिखेंगे तो इधर ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप मेरा जितना नाम खराब करोगे मैं उतनी बढ़ूंगी। पता है, याद है ना, आज से 7-8 साल पहले एक आदमी ने मेरा नाम डाला था, 30,000 के लिए लोगों को मार देते, एक खून तो आज तक क्या ने मच्छर भी नहीं मारा, मेरा खून कर देते। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ मुझे मालूम है, कहा तो मेरे सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर थे, उसके बाद धड़ाधड़ बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 1 लाख सब्सक्राइबर है। हम मुझे ही बढ़ाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, होगा वही जो मैं चाहती हूँ। देखिए मेरी इच्छा है, मैं जिसको मानती हूँ मैं उसको करूँगी, समझ रहे हो। मैं आज से शिवसेना का काम नहीं करती हूँ। मैं आपको सच बोलूँ ना, दहीसर में विनोद घोसलकर, अभिषेक घोसलकर जी को मैं आज 20 सालों से जानती हूँ। उनकी बहू भी एक बार इलेक्शन में खड़ी थी, उनके सामने मैंने जाके इलेक्शन बूथ में वोट दे के इधर बाहर निकलते समय मैंने उन्हें कहा था कि तुम जीत चुकी हो, टेंशन मत लो। मैं हमेशा से उनका काम करते आई हूँ, उन्हें पता रहे ना रहे ऐसी बात है, पता तो सब रहता है, मैं हमेशा से उनके साथ हूँ। आज कोई नई जुड़ी हूँ मैं शिवसेना से, उद्धव बाला साहब ठाकरे से, क्या सबकी दुश्मन बनूँ? मैं पहले से उनका ही सपोर्ट करते आई हूँ। मैं पहले से शुरू से 20 सालों से शिवसेना का ही सपोर्ट करते आई हूँ। और जहाँ तक रही कांग्रेस में राहुल गांधी की बात, हमारा पूरा खानदान, हमारा बचपन से हम लोग बड़े हुए हैं ना, तो हमारे पूरे खानदान ही बचपन से हमेशा, जब तक मैं 18 साल की, मेरा क्या बोलते हैं वोटिंग में कार्ड पड़ा, जब तक वोटिंग में मेरा नाम आया तो हम कांग्रेस को ही वोट देते थे। तो मैं गलत का हूँ? मैंने तो किसी को गलत बोला नहीं, गाली दिया नहीं, किसी को मैं जानती नहीं। हम जिसको मानते उसी को करेंगे ना। अभी आप जिस भगवान की पूजा करते उसी मंदिर में जाओगे ना, जबरदस्ती जिस भगवान को नहीं जानते उस पर कैसे जाओगे? ये बताओ, आप जाओगे क्या? नहीं ना। सब राम फॉलो करते, मैं रावण संहिता फॉलो करती हूँ, बात खत्म। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम किसको है, क्या है? जाने दो, जिसको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खुद ब खुद 7 तारीख तक निपटेगी। और मुझे क्या बोला, 7 तारीख तक गुतू बराबर हो जाएगी, हो जान दो बराबर, मार डालना आके। और क्या करोगे तुम लोग, और कर ही क्या सकते हो? डर नहीं है, एक मरना तो कल भी है, आज भी, अभी भी, कभी भी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा रास्ता ना कोई रोक पाया है ना रोकेगा। मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, जीऊंगी भी ठाठ से, मरूंगी भी ठाठ से, बात खत्म। ये होगा कि पता चला मुझे बर्बाद करने के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी हस्ती मिट जाए, ये बात याद रखना। तो बस वेट एंड वॉच, देखते क्या होता है। बाकी मेरी अक्कलकोट की यात्रा बहुत अच्छे से शुरू है, सारी औरतों को दर्शन कराऊंगी। मुझे अपने स्वामी पे पूरा भरोसा है कि स्वामी जिसके पीछे है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेरी माता रानी जिसके भरोसे, उसके भी जो उसके पीछे कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अरे मेरी विंध्यवासिनी माँ वो तो मेरे को कोई कुछ गलत बोले वो बर्दाश्त ही नहीं करती हैं। आप आजमा के देखो, आप विंध्य पर्वत, विंध्याचल को मन में लेके मुझे सिर्फ गाली देके देखो, विंध्याचल माता रात को सपने में आ गए, अगर नहीं आपको थप्पड़ मारी मेरा नाम बदल देना, इतना गारंटी मैं देती। बस जय माता दी।